हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 11 में न्यू टॉपिक स्टार्ट है फिटकरी। कल हमने आपको पढ़ाया था एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। आज निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के पढ़ेंगे, बाद फिटकरी पढ़ेंगे, एलम्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलम्स को, ALUMS, एलम्स। तो पहले देखें एलम्स की परिभाषा, डेफिनेशन। फिटकरी धात्विक सल्फेटों का क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसमें एक संयोजक तथा त्रिसंयोजक धातु उपस्थित होती है। इसमें एक संयोजक तथा त्रिसंयोजक धातु उपस्थित होती है। जैसे साधारण फिटकरी का सूत्र जो आप लिखते हैं, R2SO4 इंटू M2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। R मीन्स है एक संयोजक धातु, M मीन्स है त्रिसंयोजक धातु। M मीन्स क्या है? त्रिसंयोजक धातु। एक संयोजक धातु माने जैसे Na1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, Li1 पॉजिटिव और NH4 1 पॉजिटिव। त्रिसंयोजक जैसे क्या होगा? Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। अब लिखेंगे फिटकरी के प्रकार। फिटकरी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पोटास फिटकरी, जिसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। सोडा फिटकरी, Na2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अमोनियम फिटकरी, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। आयरन फिटकरी, NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। यानी आयरन में क्या होगा? Fe होगा। इसके बाद है क्रोम फिटकरी, K2SO4 इंटू Cr2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। भौतिक गुण, सबसे पहले इनके एक और होती छद्म फिटकरी। भौतिक गुण के पहले छद्म फिटकरी। छद्म फिटकरी क्या कहलाती है? इस प्रकार की फिटकरियों में एक संयोजक धातु के स्थान पर द्विसंयोजक धातु का प्रयोग किया जाता है। एक संयोजक धातु के स्थान पर द्विसंयोजक धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे CuSO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। नहीं, इस छद्म फिटकरी वे फिटकरी कहलाती हैं। इस प्रकार की फिटकरियों में एक संयोजक धातु के स्थान पर द्विसंयोजक धातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है CuSO4, सही था, इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। इसको क्या कहेंगे? कॉपर फिटकरी कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉपर फिटकरी। इसी प्रकार HgSO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इसको क्या कहेंगे? पारा फिटकरी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारा फिटकरी। अब आते हैं फिटकरी बनाने की सामान्य विधियाँ। तो फिटकरी बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहले पोटेशियम सल्फेट के द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम सल्फेट को एल्युमिनियम सल्फेट के साथ मिलाकर, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाकर क्रिस्टलीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रिस्टलीकरण करते हैं। इससे पोटास फिटकरी प्राप्त होती है। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू प्लस 24H2O क्या बन जाएगा? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। दूसरी एडिंग है एल्युमिना के द्वारा या बॉक्साइट के द्वारा। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिना को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, जिससे एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। उस एल्युमिनियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फेट के समूहों की मात्रा मिलाकर क्रिस्टलीकरण कराते हैं, जिससे पोटास फिटकरी प्राप्त होता है। Al2O3 प्लस का 3H2SO4 गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2O। उसमें क्या मिला दिया? पोटेशियम सल्फेट को मिला दिया। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन? K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O
गिब्स में क्या कर देंगे, सारा इंटू में कर देंगे। K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तीसरी हेडिंग है एलुनाइट या फिटकरी पत्थर के द्वारा। यह एल्युमिनियम का एस्क है जिसका सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 4AlOH का होल थ्राइस, जिसको शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत कराते हैं, जिससे पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है। इसमें पोटेशियम सल्फेट के समूहों की मात्रा मिलाकर और एल्युमिनियम सल्फेट के समूहों की मात्रा मिलाकर क्रिस्टलीकरण कराते हैं, इससे पोटाश फिटकरी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? पोटाश फिटकरी प्राप्त होती है। अब आते हैं फिटकरी के भौतिक गुण। नंबर 1, यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह जल में विलेय है। इसमें जल के 24 क्रिस्टल उपस्थित होते हैं। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब अगली हेडिंग है रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। सबसे पहले हेडिंग है ताप का प्रभाव। इसे 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर जल के समस्त क्रिस्टल निकल जाते हैं और यह फिटकरी दूध जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको दुग्ध फिटकरी या वर्न्ट एलम कहते हैं। VURNT वर्न्ट एलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्न्ट एलम कहते हैं। फिर यदि इसको क्या कर दें, रेड हॉट कर दें, तो एल्युमिना और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, जल के 24 क्रिस्टल अलग हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस। अब इसको क्या कर देंगे? रेड हॉट कर देंगे, इससे क्या बन जाएगा? K2 और Al2O3 प्लस 4SO3 बन जाएगा। अब जल के साथ अभिक्रिया, जब फिटकरी को जल के साथ मिलाते हैं तो वह अपने आयनों में विघटित हो जाती है, जिससे इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? जलीय विलयन इसका अम्लीय होता है। तो K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2 प्लस इक्वस माने जल 2KSO4 प्लस 2AlOH का होल थ्राइस प्लस 4SO4 माइनस माइनस प्लस 24H2। फिर क्या करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरी हेडिंग क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपकृत कराने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O प्लस 6NH4OH। गिब्स से क्या बनेगा? K2SO4 प्लस 3NH4 का होल थ्राइस SO4 प्लस 2AlOH का होल थ्राइस प्लस 24H2O। एल्युमिनियम सल्फेट का सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार अब आते हैं फिटकरी के उपयोग। फिटकरी के उपयोग। नंबर 1, रक्त को रोकने में, बहते हुए रक्त को रोकने में, जल के शोधन में। तीसरा है पूर्तिरोधी तथा जीवाणुनाशक के रूप में, पूर्तिरोधी तथा जीवाणुनाशक के। चमड़ा कागज उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, कपड़ों की रंगाई में इस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में